हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस चैप्टर। ठीक है, तो वॉइस होता क्या है, वॉइस के बारे में आपने सुना होगा पहले भी। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये होता क्या है। वॉइस में आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, है ना। दो तरह की वॉइस होती है, हमने सुना होगा कि एक्टिव वॉइस होती है और एक होती है पैसिव वॉइस। दो तरह की वॉइस होती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सी, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन, वो एक्शन कर रहा होता है, जो भी सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा होता है। जबकि पैसिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स एन एक्शन, उसके ऊपर एक्शन हो रहा होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। इसमें क्या है, आई प्ले क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है, इसमें खेला जा रहा है क्या, क्रिकेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई क्या है, आई एक्शन कर रहा है, एक्शन क्या है, प्ले। ठीक है, तो प्ले कौन कर रहा है, आई। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली सब्जेक्ट है ना हमारा, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। जबकि पैसिव के लिए अगर हम बोले तो क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। इसमें क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब एक्शन तो अभी भी प्ले का ही है, लेकिन क्या क्रिकेट प्ले कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है? क्रिकेट तो नहीं खेल रहा, क्रिकेट तो खेला जा रहा है, क्रिकेट तो गेम है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्रिकेट के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो क्रिकेट क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। ठीक है, सो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है, आई प्ले क्रिकेट, जो सब्जेक्ट है वही एक्शन को परफॉर्म करेगा। पैसिव वॉइस की बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है आपको एक्टिव वॉइस दे दिया जाएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ऑप्शन से मिल जाता है, तो आपको उसके बेसिस पे सिलेक्ट करना हो कौन सा करेक्ट पैसिव फॉर्म है, या फिर पैसिव फॉर्म दे देंगे उससे आपको एक्टिव फॉर्म में जाना होगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोनों में डिफरेंस क्या है, हम देखकर किसी भी सेंटेंस को देखकर हम पता कैसे लगा पाएंगे कि कोई पैसिव वॉइस में दिया हुआ है सेंटेंस या फिर एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो उसके लिए हमने टेंसेस पढ़े थे, हमने सेंटेंसेस पढ़े, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। जो भी हमने पढ़ा ना अब तक वो सब एक्टिव वॉइस था। ठीक है, वो सब एक्टिव वॉइस था, उसके अंदर हमारा एक्टिव वॉइस चल रहा था। मतलब पैसिव वॉइस के लिए कुछ डिफरेंट होगा, है ना, पैसिव वॉइस के लिए कुछ डिफरेंट होगा, पैसिव वॉइस के लिए। तो वो क्या डिफरेंट क्या है वो हम जानते हैं, ताकि हम सेंटेंस को देखते ही पता लगा पाए कि हाँ ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में गिवन है। तो क्या डिफरेंट होगा उसकी बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, इज के साथ V3 यूज किया गया है, इज प्लेड। इसके साथ V3 यूज किया गया है। क्या इसके साथ V3 आता है? जी नहीं, हमने तो कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें तो इज MR प्लस V1 प्लस ING आता था, है ना। तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो एक्टिव फॉर्म है। पैसिव में क्या होता है, इनके साथ V3 आता है। मतलब अगर हम पैसिव की वर्ब की बात करें तो पैसिव की वर्ब क्या है, बी प्लस V3, ये हमारी पैसिव की वर्ब है, बी प्लस V3। अब बी में क्या क्या आता है, बी में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, हमने पहले भी पढ़ी है। क्या आता है बी के अंदर, बी में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन या फिर बीइंग। ये सब क्या आता है, सब बी में आता है, बी में इंक्लूड होते हैं। तो क्या हम इसे पता लगा सकते हैं कौन सा V1 है, कौन सा V2 है, कौन सा V3 है? इजीली पता लगा सकते हैं। चलिए, हमने वर्ब की फॉर्म्स 5 तक पढ़ी थी, V5 तक, तो हम V5 तक ही पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, इनको पता लगाने की कोशिश करते हैं। V1 क्या था और V5 क्या था, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। V5
प्रेजेंट की वर्ब होती है, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है एंड सिंगुलर वर्ब होती है ना। और V1 क्या था, V1 प्लूरल होती है, प्रेजेंट टेंस में ही यूज होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाली प्लूरल वर्ब्स इनमें से कौन कौन सी है? इज तो भाई सिंगुलर है, एम बोल सकते हैं, अगर आई को आप राजा बाबू बोल रहे हैं वो प्लूरल लेता है तो मान सकते हैं एम प्लूरल है। आर तो है ही प्लूरल, बी भी क्या है, सिंगुलर। तो V1 लेनी है हमें और प्लूरल लेनी है, तो हमने मान लिया बी, एम एंड आर, ये तीनों क्या है, ये हमारी V1 हो गई। लेकिन प्रेजेंट में ही यूज होने वाली वर्ब जो कि सिंगुलर हो वो क्या होगी, वो V5। कौन सी यूज होती है प्रेजेंट में, इज यूज होती है। ये सिंगुलर है, जी हाँ इज सिंगुलर भी है, तो इस क्या हो गई, V5 हो गई। V2, V3 एंड V4 की बात करें तो V2 क्या है, V2 हमने याद कीजिए थोड़ा सा, हमने पास्ट टेंस में हमने V2 को यूज किया था, है ना। तो पास्ट टेंस में यूज होने वाली वर्ब्स कौन सी है भाई, यहाँ पर was, were। ठीक है, तो V2 क्या हो जाएगा, V2 या तो was आएगा या फिर इसमें were आएगा। V3 की बात करें तो V3 क्या है, एक ही V3 दिख रहा है आपको, been, तो हमने been लिख दिया। V4 क्या होता, V4 ing फॉर्म होता था, ing फॉर्म इज being, तो V4 क्या है हमारा, ing की फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा B है। ठीक, इसमें क्या है, ये सारे हमारे B है। अब वॉइस में क्या होता है ना, कभी भी टेंस हम चेंज नहीं करते। टेंस चेंज नहीं करते का मतलब क्या है भाई, टेंस चेंज ना करने का मतलब ये है कि हम बी की जो फॉर्म है वो सेम रखेंगे, जो जैसे कि हमारा एक्टिव वॉइस में गिवन है। ठीक है, बी की फॉर्म सेम रखेंगे, मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है तो भाई हम V1 का यूज करेंगे, सिंगुलर है तो हम V5 का यूज करेंगे, अगर पास्ट टेंस है तो हम was were का यूज करेंगे, V2। ऐसे ही परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस है तो हम V3 का यूज करेंगे एंड कॉन्टिन्यूअस आया तो हम being का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलिए मेन क्वेश्चन आता है कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़ना ही क्यों है, क्यों पढ़ क्यों रहे हैं, कहां कहां यूज होता है। चलिए तो इसके यूजेस देखते हैं अभी। तो पैसिव वॉइस कहां कहां यूज होता है, देखिए पैसिव वॉइस यूज कहां होता है अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्शन को रिसीव कर रहा होता है ना। तो पैसिव वॉइस कहां यूज होगा, जहां पर डूअर जो है, मतलब एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, इनफैक्ट जो एम्फेसिस है वो किस पर हो, एक्शन पर दिया गया। डूअर इज नॉट इंपॉर्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं डूअर इज इररेलेवेंट, आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। जहां पर एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही हो वहां पर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। अगर हम सेकेंड यूज की बात करें तो सेकेंड यूज में क्या है, जब हमारा सब्जेक्ट खुद से एक्शन परफॉर्म करने के कैपेबल ना हो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर भी हम पैसिव वॉइस को यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे, जहां पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब cannot perform the action। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए tea grows in Assam, India। Is the sentence correct? Tea grows in Assam, India। टी उगती है कहाँ, असम में, इंडिया के असम में। ऐसा है क्या, टी उगती है, खुद से उग जाती है, नहीं। इसमें होता क्या है, खुद से एक्शन नहीं हो पा रहा है, टी खुद से नहीं उग सकती, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब जो है वो खुद से एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। एक्शन क्या है, ग्रो करना।
क्या टी ग्रो कर सकती है खुद से? जी नहीं, टी को ग्रो कराना पड़ता है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्चुअल करेक्ट फॉर्म क्या होगा, टी इज ग्रोन इन असम इंडिया। ये हमारा गलत है और ये हमारा सही है। टी इज ग्रोन इन असम इंडिया। ठीक है, तो पैसिव वॉइस हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही हो, या फिर डूअर ऑफ द वर्ब जो है, डूअर ऑफ द एक्शन, सॉरी, डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, सॉरी इररिलेवेंट हो, या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। मतलब या तो कोई ऑब्वियस डूअर है, ऑब्वियस है, तो उस केस में भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, डूअर को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। तब एक्शन को बेसिकली हमें डूअर से ज्यादा इंपॉर्टेंस जहां पर रखनी पड़ती है, वहां पर हम हमेशा क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। कभी कभार क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो कॉमन होता है, मतलब इट्स लाइक कॉमन सेंस वाली बात है ना, कोई भी मतलब ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस डूअर होता है, इसीलिए वहां पर भी हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। सो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम बात करें कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम अब तक क्या पढ़ रहे थे, अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, टेंसेस पढ़े हमने, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो भी चीजें हमने पढ़ी, इसमें क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यही हमने पढ़ा था। वर्ब इंक्लूड्स बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, तो सब्जेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब को मैंने, वर्ब के अंदर दोनों को मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। मैंने यहां लिखा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैंने अभी भी बताया कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब यूज होती है वो क्या होती है, बी प्लस V3। तो वर्ब की जगह क्या आएगा, बी प्लस V3, एंड एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाता है बाई के साथ। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमने इसको कन्वर्ट किया पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई सब्जेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड में आता हो और ऑब्जेक्ट आगे? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो नाउन लिखा है ना, नाउन या प्रोनाउन, वो आगे आ जाएगा, दैट्स इट। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब समझे क्या है, ऑब्जेक्ट मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि यहाँ पर जो नाउन प्रोनाउन है वो यहाँ आएगा, वो इसका सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट वही है भाई, ये वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाले जो भी नाउन प्रोनाउन है उनको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, राइट। तो वो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बाद में आते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। रूल वही है, नहीं चेंज हुआ। इट्स जस्ट दैट कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस, दैट इट इज। ओके, सो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम देखना चाहें तो क्या हुआ क्या है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप ये देखने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, लेकिन वर्ब का क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, जो वर्ब थी ना, वर्ब हमारी चेंज हो गई है इस स्ट्रक्चर में, बी प्लस V3 में। अब बी कैसे पता चलेगा, बी में कौन सा, बी की जगह क्या आएगा, वो हमें पता चलेगा इस जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसका टेंस देखकर, एक्टिव वॉइस का टेंस देखकर हमें पता चलेगा क्या है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट है भाई वो ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, वर्ब चेंज हुई। मेन इंपैक्ट किस पे पड़ा,
वर्ब पर पड़ा, है ना। मेन इंपैक्ट जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पे कन्वर्शन का, वो हमारा वर्ब पर पड़ा, राइट। तो हो क्या रहा है, अगर हम बात करें इन शॉर्ट, वॉइस क्या है, वॉइस क्या है, वॉइस भी तो वर्ब ही है, क्योंकि इंपैक्ट ही सारा का सारा वर्ब पर पड़ रहा है। एक्टिव से पैसिव में आ रहे हैं तो सारा इंपैक्ट किस पे पड़ा, सारा चेंज, कुछ भी जो भी हुआ वो किस पे हुआ, वर्ब का। सिर्फ वर्ब ही चेंज हुई है, वर्ब को ही मॉडिफाई किया गया है ना। बाकी चीजें तो बस आगे पीछे ही तो हुई है, राइट। तो वॉइस में क्या हो रहा है, वर्ब चेंज हो रही है जब हम एक्टिव से पैसिव आते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वॉइस क्या है, एक तरह से वर्ब है। हम कुछ ना कुछ वर्ब को ही चेंज करके कर रहे हैं, तो वॉइस को हम वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने वॉइस को वर्ब बोला, ठीक है। अब वर्ब के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है, वो क्या, देखिए हमने वर्ब चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था कि वर्ब दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना, और एक होती है इंट्रांजिटिव। एक होती है ट्रांजिटिव एंड एक होती है इंट्रांजिटिव। है ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट लेती हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट को नहीं लेती। मतलब अपने डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट लेती है एंड अपने डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे कि वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन आया होगा, है ना। तो वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आया, इसका मतलब ये वर्ब कौन सी है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब से होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती, तो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए था, अगर यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आता, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आता और यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब होती, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आता। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन बनता भाई, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, तो क्या हम सेंटेंस शुरू कर सकते थे, जी नहीं। इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बन सकता, पैसिव कांट बी मेड, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बन सकता। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे पहचानेंगे इंट्रांजिटिव है नहीं, भाई आप सीधा देखिए ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया, दैट्स इट। एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, भाई ये सब्जेक्ट है, ये कौन है, वर्ब है, ये कौन है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली वर्ब के बाद आया ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन अगर मैं इंट्रांजिटिव की बात करूं एग्जाम्पल की, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये क्या है, सब्जेक्ट है। एम क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है। टू क्या है, टू क्या होता है, टू प्रपोजिशन है, ठीक है। टू क्या है, ये हमारी प्रपोजिशन है। तो दिल्ली क्या है, क्या दिल्ली ऑब्जेक्ट है, हाँ दिल्ली ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है दिल्ली, दिल्ली क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जी नहीं। प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका, टू का ऑब्जेक्ट है, टू का ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो अब वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं मिला ना हमें सेंटेंस में, क्योंकि हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हम इसका पैसिव नहीं बना सकते। हमें तो वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए था, वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल जाता तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लाके एंड देन पैसिव क्रिएट कर लेते। लेकिन यहाँ पर हम पैसिव बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं गिवन है, ठीक है। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट लेती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने जस्ट बाद ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं। आई एम गोइंग दिल्ली ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पर बीच में हमें टू लगाना पड़ा, टू को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है। सो ये है हमारी इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जहां पर भी यूज होती है उनका हम पैसिव नहीं बना सकते, ट्रांजिटिव का पैसिव हम बना सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर,
इस सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, कैसे पता लगाएंगे, देखिए इसकी बात करते हैं पहले। व्हाट इज एक आर्टिकल यूज हुआ है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आते हैं। अगर नाउन आया है मतलब या तो वो सब्जेक्ट होगा या वो ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट पीछे हो नहीं सकता, सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एम क्या है, एम हमारी वर्ब है। भाई कौन सी वर्ब है, एम कौन सी वर्ब है, क्या एम हेल्पिंग वर्ब है, जी नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो यहाँ पर V1 प्लस ING भी आना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में V1 प्लस ING आता है, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। यहाँ पर V1 प्लस ING नहीं गिवन है, मतलब ये क्या है हमारी मेन वर्ब है, या फिर मेन वर्ब, या फिर एक्चुअली मेन वर्ब में क्या स्टेट वर्ब है। ये हमें एक स्टेट बता रही है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, ये स्टेट बता रही है मेरी, ठीक है। तो ये आई एम ए टीचर। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। भाई ये वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट मिला, क्या इस केस में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में, कैसे करेंगे, और टीचर आगे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है वो क्या है, वो स्टेट वर्ब है, वो स्टेट वर्ब है। सो स्टेट वर्ब्स का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है, स्टेट वर्ब्स का भी हम पैसिव नहीं बना सकते। अच्छा, इसी का दूसरे तरीके से कैसे लिखते, आई लाइक माई टीचर, आई लाइक माई टीचर, इसमें क्या है, इसमें क्या है, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मैथ्स जो भी है। आई लाइक माई टीचर, इसमें क्या है, ये क्या है सब्जेक्ट, लाइक क्या है वर्ब, माई टीचर इसलिए ऑब्जेक्ट है ना, माई पोजीशन शो कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो क्या माई टीचर इज लाइक्ड बाय मी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस केस में तो हम बना सकते हैं, यहाँ पर जो लाइक है वो स्टेट वर्ब नहीं शो कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो एम है वो हमारा स्टेट वर्ब है, ठीक है। सो हम कौन कौन सी वर्ब्स का पैसिव नहीं बना सकते, स्टेट वर्ब्स का पैसिव नहीं बना सकते, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का हम पैसिव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये था हमारा वॉइस का इंट्रोडक्टरी पार्ट। हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमने पढ़ी, हमने जानी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेंसेस के साथ डील करके, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, जो भी आज पढ़ाया, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।